नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित है। झामुमो केंद्रीय सचिव व बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने भारत निर्वाचन आयोग भाजपा का एजेंसी बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा लीज मामले में जमकर हमला बोला है। गुरुवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित कर पंकज मिश्रा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग जिस प्रकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पत्थर खनन लीज मामले में जल्दीबाजी दिखा रही है, उससे ऐसा लगता है कि वह भाजपा द्वारा गाइड हो रही है। उन्होंने कहा कि खनन पट्टा लीज मामले में पार्टी अपना स्टैंड चुनाव आयोग के समक्ष रखेगी, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। श्री मिश्रा ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी से नैतिकता के आधार पर विधायक पद से अविलंब इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी 2019 में झारखंड विकास मोर्चा के सिंबल पर विधानसभा चुनाव लड़े थे। उस वक्त तक वे बार बार यही कहते रहे कि कुतुब मीनार से कूदकर जान देना पसंद करेंगे, पर भाजपा में शामिल नहीं होंगे। जब विधानसभा चुनाव में झाविमो को जनता ने नकार दिया तो उन्होंने सत्ता की लालच में फरवरी 2020 को झाविमो का ही विलय भाजपा में कर दिए। पंकज मिश्रा ने और क्या भाजपा पर आरोप लगाया। खनन लीज मामले में उन्होंने क्या कहा, पूरा मामला चलिए उंगली से सुनते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहिबगंज, झारखंड। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाए हैं कि कल हम समाचार में देखे कि बाबूलाल जी नैतिकता की बात करते हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को नैतिकता के पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाबूलाल जी की अपनी नैतिकता क्या है। 2019 का चुनाव वो जेबीएम पार्टी कंघी छाप से लड़े और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़े और उन्होंने जीता। जीतने के बाद झारखंड की जनता को धोखा देने का काम किया। झारखंड की जनता ने उन्हें इसलिए नहीं जिताया था कि आप जीतकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। उन्होंने चुनाव जीते और मोटी रुपया में रकम में लेकर अपने ही नहीं अपनी पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी में विलय कर। इसलिए बाबूलाल मरांडी जी को नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए और पुनः चुनाव लड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल, कमल फूल के सिंबल से उनको चुनाव लड़ना चाहिए। वो दूसरे की नैतिकता की बात करते हैं। हम आदरणीय बाबूलाल जी से कहना चाहते हैं कि पहले दूसरों को पाठ पढ़ाने से पहले लोग अपने पे पढ़े। जब वो प्रथम मुख्यमंत्री थे तो दुमका के सर्किट हाउस से रात को कहां जाते थे, जरा सा वो पूछा जाए। बाबूलाल जी को कलकत्ता के ताज होटल से बड़ा अच्छा प्रेम है। अब आप ही लोग पूछिए उनको कि इतना प्रेम क्यों है। दाढ़ी बनाने से कोई साधु नहीं हो जाता है। जो व्यक्ति कुतुब मीनार से कूदने की बात करता था, हिमालय पर तपस्या करने की बात करता था कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे, और वो व्यक्ति जेबीएम से कंघी छाप से चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो झारखंड की जनता इन पर कैसे विश्वास रखेगी, क्यों विश्वास रखेगी। इसलिए नैतिकता पहले बाबूलाल जी दिखाएं कि त्याग पत्र देकर और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। दूसरी बात है, रघुवर दास जी के रीजन में आदरणीय रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे तो आप लोग देखे होंगे कि टाटा कंपनी से उनका बहुत ज्यादा लगाव है और टाटा कंपनी के सारे सफारी गाड़ी को उन्होंने झारखंड के प्रत्येक थाना में देने का काम किया।
जबकि सफारी गाड़ी आरामदेह गाड़ी है, लग्जरियस गाड़ी है, उससे ड्यूटी नहीं हो सकती है। आज देखिए वो सफारी की क्या हालत है, सभी कूड़े की तरफ पड़े हुए हैं। तो ये रघुवर जी बताएं कि आपकी कितनी में डील हुई थी कि पूरे राज्य के सभी थाना में आपने एक बार में सफारी गाड़ी देने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी सबसे झूठी पार्टी है। इन्हें एन केन प्रकार सत्ता चाहिए, ये सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं। जैसे मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए तो वो तड़प कर मर जाता है, वही हाल है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन झारखंड की जनता अभी 30 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को इंतजार कराएगा और 30 साल तक माननीय हमारे युवा तेज तर्रार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी झारखंड की जनता की सेवा करेंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जवाब मांगा है माननीय मुख्यमंत्री से। तो भारतीय जनता पार्टी इतना उत्साहित क्यों है? अपने जज भी बन जाते हैं, अपने वकील भी बन जाते हैं, और हमें तो चुनाव आयोग पर भी, चुनाव आयोग आज के डेट में निष्पक्ष है कि नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह है कि जिस जल्दीबाजी में प्लेन से दूध को भेजकर और चिट्ठी को रिसीव कराया जाता है, कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों भी खतरा मंडरा रहा है। ये सब खतरे की घंटी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित नहीं होना चाहिए। हम लोग उसका सब जवाब देंगे। और एक कहावत सुने होंगे, गाछे कटहर ओठे तेल, वही हाल है भारतीय जनता पार्टी का। ओठ में तेल लगाकर रखे रहे, कटहल खाने को नहीं मिलेगा।